सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय गौरा पार्वती, ओम पार्वती पते नमः। महादेव से जुड़ी एक सच्ची घटना। महादेव का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा, आइए इसे अपने शब्दों में सुनते हैं, समझते हैं और इस ज्ञान से जुड़ी एक रोचक कहानी को सुनते हैं। बात उस समय की है जब समुद्र मंथन के लिए देवता और असुर दोनों में एक विवाद चल रहा था। दोनों अमृत को प्राप्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। दोनों पक्षों में संधि हुई कि समुद्र की गहराई से जो अमृत प्राप्त होगा उसके लिए भगवान विष्णु की सलाह से समुद्र मंथन का विचार किया गया। समुद्र को मथने के लिए मथनी की तैयारी की गई। समुद्र मथने के लिए जो विशाल पर्वत मंदरांचल, उसकी रस्सी भगवान महादेव वासुकी नाग, जो कि भगवान महादेव का प्रिय आभूषण भी है, उसको रस्सी का सहारा लिया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं कुम्र अवतार का रूप लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया। दोनों ही पक्ष समुद्र को मथना प्रारंभ करते हैं। बारी बारी से समुद्र में से जो भी रत्न, आभूषण, वस्तु प्राप्त होती, वो दोनों पक्ष बारी बारी से अपने हिस्से में, अपने पक्ष में ग्रहण करेंगे। ये दोनों पक्षों में एक सहमति हुई। समुद्र को मथना प्रारंभ किया। सबसे पहले समुद्र की गहराई से एक अत्यंत भयंकर विष निकला, जिस विष का नाम हलाहल। यह विष इतना भयंकर और जहरीला था कि उसके तेज से संपूर्ण सृष्टि को नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। देवता, असुर सब डरने लगे। इस हलाहल विष से बचने के लिए उन्होंने महादेव को पुकारना जरूरी समझा। दोनों पक्ष मिलकर महादेव के पास गए। महादेव से इस हलाहल विष को समाप्त करने के लिए उपाय मांगा, क्योंकि संधि में ये तय था कि जो भी वस्तु निकलेगी उसको देवता या असुर ग्रहण करेंगे। इस संधि को पूरा निभाने के लिए महादेव स्वयं इस विष को ग्रहण करने का निर्णय करते हैं। ये सुन माता पार्वती अत्यंत चिंतित हो गईं और घबराने लगीं। भगवान भोलेनाथ स्वयं समुद्र में उतरकर उस विष को ग्रहण करने पहुँचे। अपने दोनों हाथों से उस ग्रहण को उठाया और अपने स्वयं ग्रहण करने लगे। इतने में ही माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के कंठ को स्पर्श कर उस विष को उनके शरीर में प्रवेश करने से पहले ही रोक देती हैं। तभी से वो हलाहल विष आज भी भगवान भोलेनाथ के कंठ में स्थापित है। यही कारण है कि महादेव को एक नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। ये नीलकंठ का एक प्रसिद्ध मंदिर भी भक्तों ऋषिकेश में स्थित है। समुद्र मंथन से अन्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुएं और चीज़ें निकलीं, जिनमें कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, स्वयं माता देवी लक्ष्मी और अंत में अमृत कलश में निकला। अमृत कलश देवताओं को कैसे प्राप्त हुआ और कैसे दो असुर उस अमृत तक पहुंच गए, इससे जुड़ी कहानी हम अगले भाग में आपको विस्तार से सुनाएंगे। आप सबसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपने प्रियजनों को इस कहानी को ज़रूर भेजें, हमें सपोर्ट करें।